हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग के कुछ प्रश्न क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये यूपीएससी में पूछे गए हैं। दो प्रश्न हैं, एक यूपीएससी 2014 का प्रश्न है, एक यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने आप उसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस पर आपका कमांड होगा, अप्रोच होगा, उस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, खाली बस पढ़ते ही रहेंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन पे अप्रोच पकड़ नहीं हो पाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उससे फिर आपका धीरे धीरे जो है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी आपकी पकड़ होती जाएगी, कमांड होगा कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, मैथमेटिक्स हो, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फार्मूला है ना, उसका फार्मूला का रिवीजन कीजिए। रीजनिंग है, उसका भी है ना, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी टॉपिक हो। ठीक है, नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स बनाइए कुछ, है ना, टॉपिक है जिसमें रूल अप्लाई होते हैं ना, तो उसको जो नियम है उसको याद कर लीजिए। ठीक, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक, बार बार रिवीजन करने के, एक बार एग्ज़ाम से पहले, एक दो दिन पहले एक बार अगर देख लेंगे तो फिर वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर प्रश्न गलत नहीं होगा। और रोज़ बदलते रहेंगे। ठीक है, मार्केट में नई नई किताबें आएंगी, उससे पढ़ेंगे, आज इससे कल उससे। ठीक, जो भी रखिए, अपना नोट्स बनाइए, उसी से रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। 29, 13, 18, 33, एक्स 19, 30, 27, 3। यूपीएससी 2014 का प्रश्न है दोस्तों, है ना। देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है ये। अब इसमें देखिए, हो सकता है कई मेथड से सॉल्व हो जाए, लेकिन जिस भी मेथड, जिस भी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, वो तीनों पे अप्लाई हो जाए, सभी पे वो रूल रेगुलेशन अप्लाई हो। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अप्लाई किया गया है, इसमें सभी को, देखिए यूपीएससी है, लेकिन प्रश्न को कैसे पूछा गया है। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं होगा तो माइंड वहाँ तक जाएगा नहीं। ठीक, माइंड क्लिक करेगा नहीं कि हाँ ऐसे भी सॉल्व होगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो कब, है ना, उसमें आपको कई मेथड, तरीका मालूम होगा कि ऐसे भी प्रश्न सॉल्व होता है। ठीक है, एक अप्रोच हो जाएगा कि हाँ इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए ये 29, 13, 18, अच्छा ये क्या, ठीक, इन तीनों को जब ऐड किया गया है, रो को 29, 13, 18, तो इनका सम आ जा रहा है 60। और फिर इनको भी जब जोड़ा गया 27, 27 + 3 30, और 30 + 30 60, ये भी आ गया। अब यहाँ जब इसको जोड़िए तो ये भी 60 आना चाहिए, तभी तो है ना, एक जो है नियम कानून रूल तरीके से ये सॉल्व होगा। अब इनको ऐड कीजिए, जैसे ये है ना 33 और 19, 33 और 19, जब आप इसको ऐड कीजिए 52। अब आना चाहिए कितना, 60। तो 52 में कितना ऐड करो कि 60 आ जाए, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये यूपीएससी आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा प्रश्न देखिए, इससे ये तरीका मालूम हो जाता है कि हाँ इस तरह से भी प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। ये वाला देखिए प्रश्न कहना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी ये 3 है, 370 है, 7 है, 2, 224, 6, 1, 730, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग का प्रश्न हो, मैं एक बार कहता हूँ कि ABCD का क्रम आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ABCD का क्रम, है ना, ABCD का इस तरह से भी, रिवर्स में भी याद होना चाहिए। जैसे Z, अगर ABCD है ना लिख रहे हैं तो 26 तक, फिर जब उसको उल्टा लिखिए तो उसका भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे M है, अब M का जो है क्या होता है, जैसे A है, ठीक, ये A है, ठीक है, मान लो ये A है, ठीक, 1 पे है B, 2 पे है C, 3 पे है। जब रिवर्स लिखेंगे तो यहाँ पहले Z लिख देंगे, तो Z 26 होता है, इन दोनों का सम 27 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जैसे ये C है, 3 है और 27, ठीक, इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। तो 3 है और 3 में कितना जोड़ो, 27 है, 24, तो 24 कितना हो जाएगा, X का होगा। ठीक, X है ना, X, Y, Z, ये 24 हो जाएगा, Y 25, Z 26, तो ये 24। ठीक, इसी तरह से अगर M है तो M का रिवर्स उल्टा जो लिखेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, 13 और +14, 27। इस तरह से भी याद कीजिए। ठीक, स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए। अगर याद रहेगा आपका तो आपका बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, नहीं याद रहेगा तो फिर। अब देखिए यही प्रश्न है,
ठीक है। अब जैसे ये 7 है, ये 3 है, तो 7 का जब क्यूब करोगे तो 343 होता है। 7 का क्यूब 343, और 3 का क्यूब होता है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 होगा। 7 3 10, 7 2 6 7, 370 हुआ। देखिए ठीक इस तरह से ये किया गया। अब 6 का क्यूब 216 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 216 प्लस 8, 8 6 14, 224 हो जाएगा। अब देखिए 730, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए इसमें 1 का क्यूब 1, अब 1 में कितना जोड़ो कि 730 आ जाए। ठीक, अब ये किसका क्यूब हो सकता है? 5 का 125, 8 का 512, 9 का 729, 11 का 13 31 होता है। देखिए हमको याद है सब, तो 9 का ये 729 प्लस 31, तो यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए स्क्वायर टेबल तो कम से कम 20 तक हर हाल में आना याद होना चाहिए, हर मेथड से। 18 नामा कितना होगा, है ना, 17 नामा, इस तरह से भी तुरंत दिमाग क्लिक करे। एग्जाम हॉल में प्रश्न को देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए। स्क्वायर भी अगर याद हो जाए 20-25 तक, ठीक, हम लोग स्क्वायर याद किए थे, देख रहे हैं अभी, तभी हमने तुरंत अब इसमें पकड़ा। आप देखिए इसमें सभी को हमको, इसका सब को हमको मालूम था। 11 का 13 31, ठीक, तो अगर याद रहेगा तो आपका फ़ायदा रहेगा आपका एग्ज़ाम में। टाइम बचा तो अगर मेन टाइम है, ठीक, सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, बाहर हो जाओगे। ठीक, प्रश्न को कम समय में सॉल्व करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।